वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मीडिया माइक। और आज हमारे साथ मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीमीडिया एंजलिज्म के स्पेशल गेस्ट मिस सुमन शर्मा। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं होप करती हूँ कि सीजीसी में आप बहुत अच्छे होंगे। जब से आप एचओडी अपॉइंट हो तब से तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी बेटर हो गई हैं चीज़ें। अब आई हैव सीन कि आप पहले एज ए टीचर वर्क करते थे एंड नाउ एज ए एचओडी वर्क कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या है एंड हाउ इज़ द कलीग्स जो साथ में जितनी भी टीचर्स है वो कैसे कोऑपरेट करती है एंड हाउ इज़ एवरीथिंग? जैसे आपने पहली एक लाइन बोली कि चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं और बेटर हो रही हैं, तो ये एक अच्छी गाइडेंस है जो हमारे मैनेजमेंट की है और ये बहुत ज़्यादा टीम वर्क है। बिना टीम वर्क के मतलब इवन जैसे हम आपको भी बहुत सारे काम देते हैं करने के लिए कि इवेंट में आपने ऐसा करना है ऐसा करना है, तो अनटिल अनलेस आपकी टीम अच्छी नहीं है और वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रही तो आप अचीव नहीं कर सकते कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑफिशिएटिंग इंचार्ज नॉट एचओडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें अचीव करने में लीडरशिप जो हमारी मैनेजमेंट की है उनकी जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि हमें डिपार्टमेंट इस जगह पर चाहिए। क्या विजन है? मतलब उनकी विजन ये है कि वो ये मतलब जो जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विनय गोयल हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कट ये चीज़ बोली है कि बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर मुझे हर एक बच्चे का प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। मतलब बाय एंड ऑफ द डिग्री उस बच्चे के हाथ में एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो होना चाहिए कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है, मैंने उस पर इतनी सारी चीज़ें अपलोड की हैं, दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ हाउ आई शो इट। कहीं एक तरीके से स्किल अपग्रेड हो रही है, स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है और मतलब कहा जा रहा है करवाने के लिए, तो बस हम उसी चीज़ को लेके हम चल रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कि जो करने वाले हैं जहां एग्जीक्यूशन होनी है वो भी बहुत अच्छे से की जा रही है, बस टाइम ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी लीडरशिप ठीक है, मैं कह रही हूँ बस टाइम ठीक चल रहा है तो काम हो रहा है अपने आप। इफेक्ट तो पड़ता ही है, फॉलो अप का इफेक्ट पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि लीडर को फॉलो अप लेने चाहिए, तभी आप मतलब आपने ये सोचा कि आपने बच्चे को एक काम कह दिया और बच्चा वो काम कर लेगा, नहीं। अनटिल अनलेस आप उसे फॉलो अप नहीं लोगे कि भैया आज कितनी प्रोग्रेशन हुई, आज आपने क्या किया, तो वो काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ये चीज़ रहती है। और जो साथ में आपके मतलब टीचर्स हैं, हमारे भी जो टीचर्स हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ अब कनेक्शन कैसे और एचओडी बनने से पहले कनेक्शन कैसे थे? एचओडी बनने से पहले तो बहुत मतलब अलग कनेक्शन था। मुझे ऐसा लगता था कि डिपार्टमेंट ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है बट अब थोड़ी चीज़ें मतलब डिफरेंट हैं बिल्कुल, क्योंकि अब मैं उस तरीके से मतलब रह भी नहीं सकती और शायद रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको काम करवाना होता है तो आप हर जगह प्यार से काम नहीं करवा सकते। तो कभी कभी थोड़ा सा कभी सख्त सख्त कभी नर्म नर्म वो दोनों हो जाते हैं बट ठीक है वो मतलब क्योंकि वो उस मोमेंट में नाराज हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो भी समझते हैं कि मेरे कंस्ट्रेंट क्या है और मुझे भी समझ आता है कि वो क्या सोच रहे हैं, तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो दोनों चीज़ें ठीक कर लेते हैं। तो आप इसी फील्ड में स्टार्टिंग से आना चाहते थे या फिर कोई ऐसे कुछ नहीं, दुर्घटना घटी या फिर आपका मन हुआ क्या? ये दुर्घटना ही मैं बोलूँगी नहीं, मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी। मतलब टीचिंग लाइन में मुझे इंटरेस्ट बहुत एक्सीडेंटल हुआ है। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाली बात है ये मतलब मैं हमेशा से रिपोर्टिंग में जाना चाहती थी। आई वॉज ऑल इनटू जर्नलिज्म। ट्राई किया आपने फिर हाँ, रिपोर्टिंग का? मैंने ट्राई किया। मैंने मतलब इंटर्नशिप्स भी मैंने दैनिक जागरण में की है, उसके बाद मैंने 1 साल अपना जॉब भी की है एज अ असिस्टेंट सब एडिटर। तो बट वो चीज़ें पता नहीं क्यों मतलब एक तो स्टडी बीच में आ गई, थोड़ा सा पेरेंट्स ये चाहते थे कि और पढ़ना है और पढ़ना है, वो और पढ़ने के चक्कर में फिर टाइम नहीं मिला कि आप फील्ड में उतरो और काम करो। तो फिर एक जॉब मिल गई, वो टीचिंग की थी। फिर थोड़ा सा मज़ा आने लग गया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आपका मूड खराब है बच्चों को डांट दो जाके थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो। मतलब इनिशियली अगर मैं अपने ग्राफ को देखूं तो आई वॉज अ पर्सन, नाउ आई एम अ टीचर।
अब मैं अपने आप को समझती हूँ कि हाँ अब मैं फील्ड पे कैसे थे आप? फील्ड आपने, जैसे आपने बताया आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है, मतलब पहले। फील्ड पे एज अ पर्सन मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मुझे जो असाइनमेंट दिए जाते हैं मैं उस पे काम करती हूँ, और मैं जो सबमिशन होती है वो उसको मैं रिवर्ट करती हूँ। जो मतलब काम मुझे दिया गया है, जो डेजिग्नेटेड है, वो आई विल डू। तो पर ये था, उसमें एक तो एज कम थी तो इतना दिमाग लगाना आता नहीं था। मतलब जो जिसने कह दिया कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए तो वो वही रिपोर्ट देनी थी। अच्छा। तो फिर वो एक मोनोटनी आ गई कि यही तो करना है, बस ट्रांसलेशन करनी है, रिपोर्ट बनानी है, प्रूफ रीडिंग करनी है, बस यही तो करना है और कुछ नया सा नहीं कर रहे। पर मतलब ये हमारे एक प्रोफेसर होते थे, डॉक्टर नवजीत जौहल, उन्होंने कौन से उसमें थे मतलब? पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ही वॉज माई प्रोफेसर। तो वो हमें सिखाते थे कि मतलब वो हमें बोलते थे कि जो एक टीचर होता है वो कभी ना बूढ़ा नहीं होता। और हमें लगता था कि ज्ञान पेल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अब फील होता है कि एक टीचर सच में कभी भी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि ही हैज टू डील विद न्यू माइंड्स एवरी डे, न्यू इश्यूज एवरी डे। चाहे वो हम उससे कह दें कि ये बचकाने भी हैं या कुछ भी, बट आप बहुत नई चीजों से डील कर रहे हो। आप पुराने होके भी आपको इतनी चीजें पता है कि अच्छा अब इसमें ये अपडेशन हो गई, अब इसमें ऐसा हो गया। बच्चे आपके पास आते हैं कि मैम ये नहीं चल रहा, इसको कैसे करें। आपको काम करना पड़ता है अपने स्किल्स पे, कॉन्स्टेंटली आपको अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि 30, 35, 40, 60 बच्चों की क्लास में कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। एंड यू कैन नॉट ऑलवेज से कि ये मुझे नहीं आता, मैं कल बताऊंगी। ऐसा हुआ है कभी कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हो, बहुत बार। आपको नहीं आया, फिर आपने ऐसा कोई बहाना मार दिया कि अरे ये इसको देख के बताती हूँ, या फिर मैंने इसके अलावा कुछ? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि कंप्लीटली तो किसी के पास 100% नॉलेज तो है ही नहीं, है ना। तो ऐसा बहुत बार क्लास में होता है, बट मैंने कभी बहाना नहीं मारा। मैंने हमेशा ये कहा कि मुझे ये चीज नहीं पता, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में पढ़ के जरूर आऊंगी। तो एज ए टीचर, अब जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एज ए टीचर जो आपका विजन रहता है वो स्टूडेंट्स के लिए क्या रहता है? मतलब अब अगर मैं बात करूं तो जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जिनका काम होता है वो होता है पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो, अब हर बार होता है कि कोई ना कोई फर्स्ट बेंच खाली होती है तो पीछे से बुलाता है कि आगे आके बैठो। एक तो उसका लॉजिक क्या होता है जो फर्स्ट बेंच है कि फर्स्ट बेंच वालों को ही पढ़ाना है, या फिर आप ऐसा क्या करते हो अपने टीचिंग स्टाइल में, या फिर जो आप एक विजन लेके चलते हो कि जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर उन सबको एक एक चीज़ पर्टिकुलर समझ में आए, और नहीं आती है तो फिर क्या टेक करते हो आप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली चीज तो देयर इज अ नॉर्मल सिंपल लॉजिक कि आप पहली रो को खाली छोड़ देते हैं, वो देखने में ही अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो ऐसे लगता है कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं इसलिए वो पीछे जाके बैठे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ फर्स्ट बेंचेस को पढ़ाते हैं। जब भी कोई भी टीचर पढ़ाता है वो हमेशा दे यूज टू टेक द राउंड्स इन द क्लास। वो बात करते करते घूम घूम के पढ़ाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि फोकस वहां है, बात सिर्फ इतनी है कि ना तो देखने वाले को बाहर से कोई आए तो ऐसा लगे, ना ही टीचर को ये फील हो कि भाई बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पीछे जाके बैठ गए। मतलब ये इस चीज के पीछे सिंपल लॉजिक है। दूसरी चीज रह गई क्लास डिलीवरी की, तो मतलब मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहता है और कौन क्या सोचता है, और मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जो बच्चे फीस दे रहे हैं उनके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, क्योंकि मतलब बच्चों को ना ये चीजें नॉर्मली समझ नहीं आती। जैसे जब वो छुट्टी भी मार लेते हैं, बहुत ज्यादा अटेंडेंस का इशू रहता है कि आज क्लास में इतने कम बच्चे हैं, इतने कम बच्चे। मुझे हमेशा ये रहता है कि ये जो बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है ना, ये फीस दे के बैठा है, और जब ये फीस दे के बैठा है ना तो ये बातें सुनने नहीं आया इधर उधर की, ये अपनी नॉलेज में इंक्रीमेंट के लिए आया है, और मुझे इसे सिर्फ सिखाना है। मतलब ऐसा ये मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने 100 क्लासेस ली हैं तो मैंने 100 में से 100 बार पढ़ाया, 90 बार मैंने पढ़ाया, लेकिन 10 बार अगर मैंने बात भी की है तो वो भी सिर्फ पढ़ाई की है। मैं कभी इधर उधर की कोई बात नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सिर्फ सीखने आते हैं और उन्हें सिर्फ सिखाना ही चाहिए। चाहे वो आप उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करके सिखाओ, चाहे आप उनके माइंड को डेवलप करके सिखाओ। मतलब सिखाना, लर्निंग इज फॉरमोस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। मुझे हमारे टीचर्स ने जैसा हमें सिखाया हम भी कुछ कुछ ट्राई करते हैं। हम ऐसा कॉपी तो नहीं उन्हें कर सकते, पर मतलब हमारे टीचर्स हमें कभी ना क्लास में आने से रोकते नहीं थे, चाहे हम जितने मर्जी लेट होते थे।
तो खैर हम आप जैसे थे भी नहीं, हम आ जाते थे टाइम पे, बट इन केस 10-15 मिनट अगर हम लेट हैं किसी वजह से, तो दे नेवर टोल्ड अस कि यू गेट आउट ऑफ द क्लास। वो हमें ये कहते थे कि अगर आप लास्ट के 15 मिनट भी क्लास में आ रहे हो और बैठ रहे हो तो आपके कानों में कुछ पड़ रहा है जो आपके लाइफ से आगे रिलेटेड है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, मतलब इस चीज पे मैं भी चलती हूँ, जितना बच्चा लेट लतीफ हो, अटेंडेंस, मतलब मुझे अटेंडेंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि अटेंडेंस सेकेंडरी है, आपकी नॉलेज गेन करना ज्यादा प्राइमरी है। तो मेरा फोकस रहता है कि अगर कोई भी बच्चा आ रहा है, लेट भी आ रहा है, इट्स फाइन, बट वो पढ़ ले आके। अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस लो, बट पढ़ो। आप जो काम करने आ रहे हो उसे करो। और मैं हमेशा बच्चों को एक चीज बोलती हूँ कि ना, ये बड़ा आजकल वो बन गया है, फैशन बन गया है कि आपको क्लास में टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन बच्चों से जब पूछो ना कि पेपर कहाँ से किया था, तो दे यूज्ड टू से कि यूट्यूब से पढ़ लिया था या चैट जीपीटी से पढ़ लिया था। बट मैम कहीं ना कहीं ये स्टाफ या फिर कह लो टीचर्स हैं, उनको भी एक्नॉलेज में लाना चाहिए अगर कोई बच्चा कहीं ना कहीं बैकआउट हो रहा है, पीछे हो रहा है। मुझे ये लगता है कि जो बच्चे ये चीज करते हैं, तो इसका मतलब कि चैट जीपीटी पे तो सब अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा, वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, बट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि टीचर नहीं पढ़ा रहा या आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज यूज यूट्यूब एंड चैट जीपीटी एंड जेमिनी एंड ऑल अदर टूल्स ना। तो फिर व्हाट इज टीचर? टीचर इज अ फैसिलिटेटर। 70% आप जो अपनी क्लास में सीखते हो वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, वो आपकी लाइफ रिलेटेड है। दैट्स अ लाइफ लेसन जो आप क्लास में सीख रहे हो। आप क्लास में आके, आपको बाहर जाके आप बैठोगे ना, लोग ये कहेंगे इसको अकल नहीं है, ये बैठा कैसे है। लोग ये नहीं बताएंगे कि ऐसे बैठना होता है। टीचर आपको ये बताएगा कि ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, सामने कोई बड़ा खड़ा है तो किस तरीके से जवाब देना है, क्या आपकी टोन होनी चाहिए, क्या आपकी पिच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप यहाँ से बाहर पैर रखते हैं, जब आप जॉब पर जाते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों का पता होना, रादर देन क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि वो नॉलेज आपको फिर भी 45 डेज की ट्रेनिंग आपको देंगे और वो अपने अकॉर्डिंग आपको ढाल लेंगे। लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती है जो पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैम कितना टाइम हो गया आपको टीचिंग लाइन में मैम? सिंस 1 ईयर? मतलब अप्रोक्सीमेट मुझे मोर देन 7 years हो गए हैं टीचिंग में। और कितना आप थ्योरी पे ध्यान देते हो और कितना प्रैक्टिकल बेस्ड होता है? और आपने जैसे अभी आपने बताया कि जो भी एज ए टीचर, मोस्टली टीचर्स लाइफ लर्निंग लेसन्स देते हैं एंड दे फैसिलिटेटर का काम करते हैं, तो आपका इस पे क्या वो है कि? मुझे ऐसा लगता है कि ये ही चीज होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब हम जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि हमें क्लास लगानी है। हमें लगता था कि हमने पैसे दिए हैं तो हमें इनसे कुछ फायदा लेना है। अभी स्टूडेंट्स ना, दे आर लथार्जिक। वो मतलब 10 में से कोई एक बच्चा होगा जो सच में कुछ सीखना चाहता है, जो टीचर को करता रहता है कि बताओ मुझे ये बताओ। और हमें वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो हमें आके तंग करें। मैम टीचर हो जाती है इरिटेट, वो बस कहने की बात है। नहीं, हमें देखो पर्सनली हमें बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे। हम कभी अपने टीचर्स को, मतलब बीइंग एट दैट प्लेस, मैं कभी भी टीचर को ये नहीं बोलती कि आप बच्चे को एंटरटेन मत करो इस चीज के लिए। अगर आप किसी काम में बिजी भी हो, यू गिव द टाइम कि भाई इतने बजे आना, बट मैं आपको बताऊंगा या मैं आपको बताऊंगी। यू नेवर से दिस थिंग टू अ स्टूडेंट। उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप बच्चा टीचर से ये पूछने जाता है कि मैम आप मुझे ये समझा दोगे, और टीचर ये बोले कि इतनी बार तो बता दिया, कितनी बार बताऊं। आपका क्या मोटिवेशन था जब आप कॉलेज जाते थे? मतलब पढ़ने जाते थे? हाँ, जैसे कॉलेज पढ़ने, हाँ मतलब जब पढ़ाई के लिए जाते थे तो हमें उस टाइम मतलब मास्टर्स में जाके थोड़ी सी होश आई थी कि अच्छा ऐसा कुछ करना होता है। उससे पहले तो हमें लगता था टीचर ये बोल रहा है इसको फटाफट लिख लो और लाइब्रेरी जाके नोट्स बना लो और असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर दो। मतलब और कुछ हमें तीसरी चौथी चीज लगती थी। प्रैक्टिकल करना हमें कोई इतना इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं था। हमें लगता था बस पेपर में मार्क्स आ जाए इतना बहुत है। मास्टर्स में लगा कि नहीं, एजुकेशन के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और उन सबको साथ में ही लेके चलना होता है, जिसमें से प्रैक्टिकल भी एक होता है।
एवरीथिंग। ऐसा होता है, लिख के भी भूल जाते हो? एक दो बार हुआ है, बच्चे को लगता है। अब बच्चा किसी को जाके, क्योंकि बहुत रॉ होते हैं बच्चे, कुछ भी बोल देते हैं। बच्चा किसी को जाके ये बोल दे कि मैंने ऐसा सुना, ऐसा हो गया, डेफामेशन का केस पड़ जाएगा भाई। और पावर अगर किसी गधे को पकड़ा दी जाए तो देश बर्बाद हो जाता है।